मोदी जी ने व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए। और अडानी या अंबानी कर आने वाले समय में जितना देश की पूंजी है उससे ज़्यादा पूंजी अडानी और अंबानी की ताकत के साथ होगी। पड़ेगा क्या? भयभीत है एनडीए की सरकार और नरेंद्र मोदी भयभीत हैं। बिहार से पांव उखड़ने जा रहा है। बिहार की सरकार बदलने जा रही है। जनता ने मन बना लिया है और महागठबंधन के जो मतदाता हैं और राज्य के जो 13 करोड़ जो आबादी है, 7 करोड़ जो मतदाता हैं, उत्साहित हैं। आज पटना में तमाम महागठबंधन के द्वारा बिहार बंद का बुलावा किया गया है। इसी बीच हम पटना में हैं और तमाम लोग यहाँ पे झंडा लेके घूम रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे कि किस बात की लोग हड़ताल कर रहे हैं, क्या हो गया सर, किस बात की हड़ताल हो रही है? ये बहुत सर्वविदित हड़ताल है। आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद जितने कानून इस देश में बने मजदूरों के हितों और हकों के लिए, उन सारे कानूनों को नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से इस देश में आई है उसको शिथिल कर दिया गया। और कोरोना काल में 3 श्रम लेबर कोड और एक उसके पहले 4 लेबर कोड मजदूरों के खिलाफ बनाया गया, यह कह करके कि ये हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कर रहे हैं, व्यवसाय की सुगमता के लिए कर रहे हैं। व्यवसाय की सुगमता होगी, व्यापारियों की सुगमता होगी, मजदूरों की सुगमता नहीं होगी। ये कानून मजदूरों के हक और अधिकारों को छीनने वाला है। इसलिए इस कानून को निरस्त करने के लिए, लेबर कोड को वापस लेने के लिए पूरे भारतवर्ष में आज के दिन में हड़ताल है। और हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं बिहार में कि महागठबंधन और विशेष करके राहुल जी ने इस ताकत को मजबूत किया है, मजदूरों के मांगों का समर्थन किया है। और बिहार की जनता के साथ जो एक साजिश हो रही है मतदाता सूची में परिवर्तन करके, उसको भी उन्होंने आवाज़ दिया है। इसलिए हम उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं और नरेंद्र मोदी जी को चेतावनी देना चाहते हैं कि देश के मजदूर जाग चुके हैं और उन मजदूरों के हकों के अधिकारों को कुचलने के लिए अगर कोई भी कार्रवाई होगी, देश के मजदूर बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश के 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने एकजुटता दिखाई है और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हमारा लेबर कोड वापस नहीं होता है। मोदी जी किसानों के सामने घुटना टेके हैं, मजदूरों के सामने भी घुटना टेकना होगा और ये लेबर कोड वापस लेना होगा। इनकलाब जिंदाबाद। तो अभी वर्तमान में आज राहुल गांधी पटना भी पहुंचे हैं और वोटर कार्ड को लेकर जो संशोधन हो रहा है उसके लिए हड़ताल कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी आप लोग के साथ भी आएंगे अभी समर्थन देने आप लोग? नहीं, राहुल गांधी जी ने समर्थन दे दिया। आएंगे आप लोगों के साथ यहाँ पे रैली में शामिल? नहीं, जो रैली में आ गए, आके निकल गए अपने उस काम में लगे हैं। मतदाता सूची वाला में चुनाव आयोग के समक्ष राहुल गांधी जी का फिर से आभार है, उन्होंने मजदूरों के ताकत को मजबूत किया है। क्या लगता है कि भारत सरकार जो नरेंद्र मोदी चला रहे हैं अभी वर्तमान में, और बार बार किसान उनके खिलाफ धरना पे उतर जाते हैं, कभी रोड पे बैठते हैं, कभी दिल्ली पंजाब के किसान उतर जाते हैं, अब बिहार में पटना के मजदूर भी उतर गए हैं, तो क्या लग रहा है कि सरकार अच्छे से अपना काम नहीं कर पा रही है जिसकी वजह से बार बार किसान मजदूर सड़क पे उतर रहे हैं? सरकार ये काम ही नहीं कर रही है। सरकार केवल पूंजीपतियों को मजबूत कर रही है और हमारे दो के फार्मूले पर चल रही है। मोदी जी, शाह जी, अंबानी जी, अडानी जी, यही सरकार है। इसलिए काम कहाँ? मजदूर विरोधी सरकार, जन विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार, छात्र विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार, गरीब विरोधी सरकार। भ्रष्टाचार देश में कितना व्याप्त है वो देख लीजिए। नौकरी का वादा, नौकरी सब चला गया कॉन्ट्रैक्ट पर। 3 बरस की नौकरी, 4 बरस की नौकरी, टर्म एम्प्लॉयमेंट हो गया। मोदी जी ने व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए। और अडानी या अंबानी कर आने वाले समय में जितना देश की पूंजी है उससे ज़्यादा पूंजी अडानी और अंबानी की ताकत के साथ होगी। बार बार किसान मजदूर रोड पे आ रहे हैं, क्या लगता है कि अभी इसी वर्ष बिहार में चुनाव होने को हैं, ऐसा अगर चलते रहा तो यहाँ पे एनडीए की सरकार बन पाएगी? नहीं, अभी हमेशा कभी नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? एनडीए की सरकार बोलते हैं कि हमने अच्छा काम किया, हमने डबल इंजन किया। जब से मजदूर विरोधी काम किया, जब से आया है नरेंद्र मोदी की सरकार, हमेशा थे मजदूर विरोधी ही काम हुआ है। मजदूर के पक्ष में तो कभी रहा ही नहीं। अभी आप लोग यहाँ से चल के कहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे ज्ञापन सौंप? चौराहा पे हम लोग एकत्रित होंगे। वहाँ पे ज्ञापन सौंप? हाँ, देख वही सारे लोग वहीं आएंगे,
सभी केंद्रीय समिति संगठन के लोग वहाँ आएंगे, वहीं सभा होगी और वहीं हम लोग अपनी बातों को रखेंगे, सरकार को ज्ञापन देंगे और फिर आगे लगता है इसका असर चुनाव से ठीक पहले सभी मजदूर किसान धरने पे जा रहे हैं और रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वोटर आईडी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, तो इसका असर चुनाव पे कितना पड़ेगा? अरे पड़ेगा क्या, भयभीत है एनडीए की सरकार और नरेंद्र मोदी भयभीत हैं। बिहार से पांव उखड़ने जा रहा है, बिहार की सरकार बदलने जा रही है, जनता ने मन बना लिया है और महागठबंधन के जो मतदाता हैं और राज्य के जो 13 करोड़ जो आबादी है, 7 करोड़ जो मतदाता हैं, उत्साहित हैं कि ये 20 वर्ष की सरकार और मेंटली मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अब जो सरकार चल रही है उस सरकार को बदलेंगे और महागठबंधन का शासन कायम करेंगे। इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी और माननीय हमारे जो राजद के नेता हैं तेजस्वी यादव जी उसका नेतृत्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।